10 बड़े फैसलों पर यह रिपोर्ट। ताबड़तोड़ और तूफानी फैसलों के लिए मशहूर यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर कई बड़े ऐलान करके राजनीति के धुरंधर पंडितों को भी हैरान कर दिया है। मंत्रियों अधिकारियों के साथ आधी आधी रात तक बैठकें करने वाले योगी ने गुरुवार की मिडनाइट कैबिनेट में एक के बाद एक 8 विभागों की प्रेजेंटेशन ली और 10 बड़े फैसले सुना डाले। पीएम मोदी की पहल पर देश में वीआईपी कल्चर के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने सबसे करारा चोट किया है। योगी ने मोदी से भी 2 कदम आगे बढ़कर यूपी में लाल बत्ती के साथ साथ नीली बत्ती वालों पर भी गाज गिरा दी है। यानी यूपी के बाबू अब नीली बत्ती वाली कार की हवा नहीं खा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि देश का हर आदमी वीआईपी है, चंद लोगों के लिए लाल बत्ती की जरूरत नहीं है। इस चीज को योगी ने एक फरमान के रूप में लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तो 1 मई तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन योगी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लाल क्या नीली बत्ती भी बंद कर दी। यानी अमली जामा मोदी की बात को तुरंत पहनाया गया उत्तर प्रदेश की सरकार में। योगी आदित्यनाथ के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में वीवीआईपी कारों से लाल बत्ती और नीली बत्ती हटाने की मुहिम चल पड़ी है। उसकी एक एक तस्वीर दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले योगी सरकार के बड़े फैसलों पर सिलसिलेवार नजर डालते जाइए। योगी सरकार ने पिछली अखिलेश सरकार के दौरान चर्चित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच के भी आदेश दिए हैं। इसके लिए 10 जिलों के डीएम को चिट्ठी लिखकर आदेश दिया गया है कि पिछले 18 महीनों में हुए जमीन खरीद के हर मामले की जांच की जाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने ताल ठोक के कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्सप्रेस हाईवे पर चल लेंगे तो वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। अब योगी सरकार है। योगी सरकार आने के बाद अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को एक बड़ा झटका लगा है। गोमती रिवर फ्रंट, जयप्रकाश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ एक्सप्रेसवे में घोटाले की बात सामने आई है। योगी सरकार इसकी जांच में जुट गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में कहां और कब हुआ घोटाला और दोषियों पर कैसे होगी कार्रवाई, ये भी बताएंगे आपको। पर फिलहाल योगी सरकार के दनादन फैसलों पर नजर डालते जाइए। योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सबसे बड़े यश भारती पुरस्कारों की भी जांच के आदेश दिए हैं। गुरुवार देर रात संस्कृति विभाग की प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि पुरस्कार के मानदंडों की गहनता से समीक्षा की जाए। उनका कहना था कि पुरस्कार सिर्फ काबिल लोगों को ही मिलना चाहिए। आरोप यह है कि अखिलेश सरकार में यश भारती सम्मान को लेकर के जमकर बंदरबाट हुई। हालात एक दिन ऐसे हो गए थे कि अनाउंसर को ही स्टेज पर ही यश भारती सम्मान दे दिया गया। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। समाजवादी पार्टी में काम करने वाले 2 ऐसे लोगों को पत्रकारिता क्षेत्र में यश भारती सम्मान दिया गया जिन्हें पत्रकारिता क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था। यश भारती पुरस्कार को उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिना जाता है, लेकिन उसमें भी घालमेल कैसे हुई पुरस्कारों की बंदरबांट और कौन है उसके जिम्मेदार, बताएंगे आपको। फिलहाल कुछ और बड़े फैसलों पर नजर डाल लीजिए। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम महिलाओं के मदद के लिए कई कदम उठा रहे हैं। अब 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को रहने के लिए घर मिलेगा और गुजारे के लिए पैसे भी। योगी सरकार का महिला कल्याण विभाग वक्फ बोर्ड की जमीनों पर तलाकशुदा महिलाओं के लिए आश्रय गृह बनाने की कवायद कर रहा है। इसका मसौदा बहुत ही जल्द कैबिनेट में भी रखा जाएगा। महिला कल्याण विभाग की मंत्री रीता जोशी इस काम में रुचि दिखा रही हैं। रीता जोशी का कहना है कि हम बहुत जल्द योगी सरकार के इस एजेंडे को सबके सामने रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की गरीब आवाम और नौजवानों के लिए भी योगी ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। मसलन गरीबों के लिए मकान योजना शुरू होगी, सस्ती दवा दुकानों के लिए काम तेज होगा, जाति और आय प्रमाण पत्र में देरी नहीं होगी। इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश में बिना किसी वजह के भूमि अधिग्रहण करने पर रोक लगेगी। पर्यावरण की बेहतरी के लिए तेजी से काम होगा और राज्य में पर्यटन के विकास के लिए भी बड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा। लखनऊ से रजत राकेश टंडन, विजय मिश्रा और शिव प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो देखा आपने कि उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने के लिए योगी सरकार कैसे दनादन फैसले दे रही है। योगी के इस कर्मयोग से उत्तर प्रदेश की जनता राहत में है, जबकि विरोधियों की नींद उड़ी है, क्योंकि मसला सिर्फ विकास और सुशासन का नहीं, भ्रष्टाचार का भी है। आपको बताते हैं कि यूपी में वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने में जुटे योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितनी कड़ी तौर पर मुहिम छेड़ रखी है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के चट फैसला पट कार्रवाई की गवाह है। योगी सरकार ने लाल बत्ती और नीली बत्ती पर बैन क्या लगाया, गोरखपुर और बनारस से लेकर गाजियाबाद तक उसकी तामील शुरू हो गई। क्या मंत्री और क्या अधिकारी, जिसे देखो अपनी कार से वीआईपी बत्ती हटाने में जुट गया है। लाल बत्ती और नीली बत्ती को लेकर के भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी कर दिया हो, लेकिन अफसरों और मंत्रियों पर इसका बिल्कुल भी असर दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं विधानसभा में हूं और बाकायदा मैं नंबर के साथ गाड़ियों को दिखाना चाहूंगा कि इस पे लाल बत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल हो रहा है। जाहिर है कि यहां पर ये बाकायदा प्रेस नोट भेजा गया था सरकार की तरफ से यहां पर कि अब सरकार के जो लोग हैं वो न तो लाल बत्ती का इस्तेमाल करेंगे न ही नीली बत्ती का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो लगातार गाड़ियां खड़ी हुई हैं सब पे लाल और नीली बत्ती लगी है। यहां पर एक लाल बत्ती जरूर लगी, लेकिन इसके ऊपर कैप लगा दिया गया है। लेकिन ये कैप तब लगाया जाता है जब इस पे अधिकारी न हो, क्योंकि यहां पर लाल बत्ती हटाने के आदेश हो चुके हैं। हो गया कि अब नहीं लगाया उतर जाएगी तो मुझे पता नहीं भैया। आपको जानकारी नहीं है सर, बाकायदा इसके लिए तो उतार दे रहे अफसर और मंत्री जो हैं वो अपने लाल और नीली बत्ती का मोह जो है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश के पावर मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा को, जिन्होंने योगी के आदेश के तत्काल बाद अपनी कार से लाल बत्ती को गुड बाय कर दिया। यानी देश में वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने जो मुहिम चलाई, उसे योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री अधिकारी अभी से अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए हैं। सिर्फ योगी राज में ही नहीं, देश में बीजेपी शासित कई राज्यों में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। 3 तस्वीरें देखिए, तीनों बीजेपी शासित राज्यों की तस्वीरें हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हो या उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, दोनों ने अपनी कार से लाल बत्ती निकाल फेंकी। यहां तक कि मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भी लाल बत्ती से तौबा कर ली है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि जितने भी सरकार से जुड़े हुए, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे सचिव हो, या जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उन लोगों को जो लोग लाल या नीली बत्ती चलाते थे, उन लोगों को अब से आज नहीं चलाना। मैं जहां इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो स्कॉट सर्विसेज हैं, वहां पे वो चला सकते हैं। मोदी की अपील का असर ये है कि कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने लाल बत्ती को विदा कर दिया है। तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने भी अपनी कार से लाल बत्ती हटा दी है। और तो और जम्मू कश्मीर में भी वीवीआईपी कल्चर यानी लाल बत्ती का सफाया शुरू हो गया है। आपने खुद लाल बत्ती उतार दी है, पहले इसकी जानकारी नहीं थी, क्या बात थी? बेसिकली सच्चाई यही है कि मैं रात में शादी में था कि मैंने कोई न्यूज वगैरह देखी नहीं है, लेकिन मुझे सुबह पता चला, लेकिन मैंने जितना जल्दी में आया मैंने ध्यान भी नहीं किया है। और अब जो बत्ती उतारी है, हम इसके हक में। प्राइम मिनिस्टर का जो भी फैसला होता है वो देश हित में होता है। हम जनता के लोग हैं, हम जनता में आम आदमी बन के रहना चाहिए। जाहिर है केंद्र से लेकर राज्यों तक वीवीआईपी कल्चर वाली लाल बत्ती को हटाने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। पर योगी सरकार के कदम यही नहीं थमे। वो राज्य में अवैध तरीके से वीवीआईपी सुविधा का फायदा उठाने वाले दिग्गजों के खिलाफ कड़ा एक्शन चाहते हैं। गुरुवार को बिजली विभाग की टीम ने इटावा में मुलायम सिंह यादव के घर धावा बोला और बिजली के बेजा इस्तेमाल पर कार्रवाई कर डाली। दरअसल इटावा में मुलायम के घर के लिए 5 किलोवाट के कनेक्शन की मंजूरी थी, लेकिन वहां 40 किलोवाट बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस लिहाज से उनका बकाया बिजली बिल 4,10,000 रुपए का हुआ। एक बेवजह प्रचार करने का रास्ता देख रहे हैं। नेताओं के घर मिलाते हैं, नेता जमा करते, कोई बाकायदा नहीं है। और मैं तो कहूँगा पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश का बड़े 100 बकायेदारों की लिस्ट अगर जारी कर दे तो सर से ज्यादा सरकारी संस्थान ही इसमें निकलेंगे, नेता नहीं निकलेंगे। सिर्फ बिजली ही नहीं, उत्तर प्रदेश में किसी भी किस्म की लूट खसोट और भ्रष्टाचारी नेताओं अधिकारियों पर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी यशपाल त्यागी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए नोएडा में त्यागी के 4 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। नोएडा में त्यागी के 2 फ्लैट हैं, गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप है और भी कई जगह त्यागी की प्रॉपर्टी हो सकती है
जिसकी छानबीन जारी है। सीएम योगी ने जेल में चल रहे वीवीआईपी गिरी पर तगड़ी चोट की है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता रहा है कि माफिया डॉन जेल में बंद रहकर अय्याशी की जिंदगी बिता रहे हैं और धड़ल्ले से फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद सभी माफिया डॉन और सामान्य अपराधियों के साथ एक जैसी ट्रीटमेंट करने को कहा है। लखनऊ से विजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह योगी आदित्यनाथ का भी नारा है सबका साथ सबका विकास। एक तरफ जहां वो देश में सनातन संस्कृति की वकालत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज में महिलाओं के शोषण को लेकर बेहद सख्त और संजीदा हैं। उन्होंने 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। इसके साथ ही पिछली गवर्नमेंट में हुई गड़बड़ियों को लेकर योगी ने अपना कड़ा रुख भी जाहिर कर दिया। ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी का रुख जग जाहिर है, लेकिन यूपी में सरकार बनाने के बाद जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर तेजी दिखाई है, उससे पीड़ित मुस्लिम महिलाओं में इंसाफ की नई उम्मीद जगी है। रोजाना बड़ी तादाद में ऐसी मुस्लिम महिलाएं योगी के जनता दरबार में पहुंच रही हैं और अपने हक की आवाज उठा रही हैं। किस तरह के मामले पे आप आई थी? क्या पति द्वारा 3 तलाक से लेकर क्या किस तरह का मामला था? जी 3 तलाकी वाला मसला से मैं आई हूँ, इसलिए कि मेरा शौहर जब होता है उसको तलाक को मामूली समझता है। जब होता है जब जी औरत के 10 साल 20 साल गुजारा जिंदगी उसकी इज्जत से खेला, जब जी चाहे उसको तलाक दे सकता है। कितनी बार आपको तलाक दे चुका है वो? वो ऐसे जबानी खर्च तो 2-3 बार तलाक दे चुके हैं। हालात ये है 3 तलाक पे कि 4 शादियां हो चुकी हैं, उसके बावजूद दूसरी शादी से जो बेटी हुई है, दूसरी शादी करने के बाद जो बेटी है उस पर भी बुरी नजर है। जाहिर है कि 3 तलाक पर इस समय जो योगी सरकार जिस तरह के कड़े फैसले ले रही है, उससे ये मुस्लिम महिलाएं भी काफी ज्यादा खुश हैं। और जहां पर एक बड़ा फैसला ये होने जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत सरकार अब इसमें मदद करेगी, वहीं योगी सरकार ये भी विचार कर रही है कि ऐसी महिलाओं को आश्रम में भी रखा जाए। योगी सरकार ट्रिपल तलाक पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। ऐसी पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में आश्रय गृह बनाए जाएंगे। ये आश्रय गृह वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाए जाएंगे। मुस्लिम महिलाओं को रानी झांसी योजना के तहत मदद की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में घरेलू हिंसा, एसिड अटैक और बलात्कार की शिकार महिलाओं की मदद के लिए लक्ष्मीबाई सम्मान कोष बना हुआ है, जिसके लिए सालाना 100 करोड़ का फंड मुकर्रर है। अब इस फंड से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की भी मदद की जाएगी। इसके अलावा ऐसी तलाकशुदा महिलाओं को सिलाई से लेकर कंप्यूटर तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। गरीब मुस्लिम लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में ऐसी मुस्लिम समाज की महिलाएं पहुंच रही हैं जो कि ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं। बीजेपी ने भी यूपी चुनाव प्रचार के दौरान ट्रिपल तलाक को मुद्दा बनाया था और यूपी में आई बम्पर जीत के पीछे बीजेपी मुस्लिम समाज के मिले समर्थन को काफी अहम मान रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी के आम चुनाव में यानी कि 2019 के आम चुनाव के लिए बीजेपी अभी से मुस्लिम समाज के उस तबके का समर्थन प्राप्त करने की कवायद में लग गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पिछली अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद अब योगी सरकार इसकी जांच करवाने जा रही है। इस जांच के दायरे में एक्सप्रेसवे किनारे के करीब 230 गांव आएंगे। 6 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। इसके लिए 10 जिलों के 232 गांवों में किसानों से 3,500 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई थी। आरोप ये भी है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी खेती वाली जमीन को भी रिहायशी जमीन की कैटेगरी में दिखाया गया है, ताकि उन्हें सरकार से ज्यादा मुआवजा मिल सके। ये मामला सिरगंज के बछैला बछैली गांव का है। 7 अक्टूबर और 30 दिसंबर 2013 में अधिसूचना जारी हुई जमीन अधिग्रहण के लिए। उसका भी 3 करोड़ 29 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ा। ये बात खुद योगेश नाथ ने पुलिस को बताई है। फिलहाल इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके खिलाफ जांच कार्रवाई जारी है। समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है यश भारती पुरस्कार मामले में, जिसके तहत साहित्य, समाज सेवा, फिल्म और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में बड़ा योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया जाता है।
अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के 3 सदस्यों समेत कैलाश खेर, नसीरुद्दीन शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सरीखे कलाकारों को ये सम्मान मिल चुका है। इसमें पुरस्कार पाने वालों को 11 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। साथ ही हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन भी दी जाती है। आरोप यह है कि मुलायम और अखिलेश राज में यश भारती सम्मान में भी कई गड़बड़ियां हुई और ऐसे लोगों को अवार्ड थमा दिए गए जो असल में कहीं से भी इसके हकदार नहीं थे। मायावती सरकार में यश भारती सम्मान बंद कर दिया गया था, लेकिन अखिलेश सरकार ने 2014 में इसे फिर शुरू किया है। योगी ने कहा है कि गलत लोगों को सम्मान देने से सम्मान की गरिमा घटती है। अगर जांच में पाया गया कि ये सम्मान गलत लोगों को दिया गया है तो सम्मान तो वापस होगा ही, साथ ही 50,000 रुपए महीने की पेंशन भी बंद होगी। साफ है, योगी सरकार एक तरफ जहां यूपी का भविष्य संवारने के लिए नई योजनाओं को अमल में ला रही है, तो दूसरी ओर पहले से चली आ रही उन योजनाओं का भी पूरा कच्चा चिट्ठा खंगाल रही है, जिसमें धांधली और गड़बड़ी के गंभीर आरोप हैं। लखनऊ से शिव प्रताप और विजय मिश्रा के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज। अखिलेश सरकार के दौरान, पार्टी के शासन के दौरान हम यूपी की ज्यादातर योजनाओं का जिक्र करें तो इस पर समाजवादी शब्द चस्पा था, चिपका दिया गया था। योगी सरकार अब एक एक करके ऐसी योजनाओं से समाजवादी शब्द के सफाई में जुट गई है। पिछले कुछ दिनों में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नीतियों और इरादों पर करारी चोट है। राज्य के विकास के लिए सीएम योगी ने पिछली सरकार के कई फैसलों और योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी तादाद में ऐसे राशन कार्ड जारी किए गए थे जिन पर अखिलेश यादव की तस्वीर चस्पा थी। योगी सरकार ने ऐसे 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड रद्द करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में अब ऐसे राशन कार्ड रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर लगी होगी। योगी सरकार अब नए राशन कार्ड लाने जा रही है जो स्मार्ट कार्ड होंगे और जिसमें चिप लगी होगी। समाजवादी पेंशन योजना पर काफी देर तक चर्चा हुई। आरोप है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी है। साथ ही इसकी जांच के भी आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 1 महीने में देनी होगी। भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगेगी, क्योंकि जो व्यक्ति राज करने वाला, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, व्यवहारिक और सही होता है तो नीचे तक वही संदेश जाता है। एक संदेश गया है और अगर सरकार ने जो बातें कही हैं, जो अपनी मंशा जाहिर की है, उस हिसाब से काम किया तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा सिस्टम था वो काफी मुक्त होगा। दरअसल इस जांच का मकसद ये पता लगाना है कि जिन्हें पेंशन मिल रही है वो इसके असली हकदार हैं भी या नहीं। अब इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री पेंशन योजना, जिसमें अति दलित जैसे मुसहर, नट, कंजर और बनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ साथ भूमिहीनों को भी शामिल किया जाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य है यूपी के 1 करोड़ 10 लाख लोगों को पेंशन देना। इनके नाम आधार कार्ड से जोड़े जाएंगे। अब हर साल 1 अक्टूबर को पेंशन दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रेजेंटेशन के दौरान पेंशन योजनाओं में कई बड़े बदलाव को अप्रूवल दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि वृद्धावस्था पेंशन, इसके साथ ही किसान पेंशन और राज्य पेंशन योजनाओं में कई बड़े बदलाव किए गए। तो सरकार के 1 महीने, सरकार अपने लक्ष्य पूर्ति की और 1 महीने में 10 बड़े फैसले क्या लिए गए, उसकी रिपोर्ट हमारे संवाददाताओं के जरिए हमने इस विशेष पेशकश में बस दिखाई। खबरें जारी, इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।